प्रेम से बोलो प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय। पिछले वाले वीडियो में हमने जाना कि शिव जी माता पार्वती से विष्णु भगवान के भिन्न भिन्न अवतारों के बारे में विस्तार से बतलाते हैं। आइए अब आगे जानते हैं। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भय सुनी वाणी, नारद विष्णु भक्त पुण्य ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उनके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भगवान के परम भक्त और ज्ञानी है। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से लिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे शंकर जी, यह कथा मुझे विस्तार से कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। जगवत्सल्लभ जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों को कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावन लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरण में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के श्राप की जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्बल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा, मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करो। जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चले। इंद्रदेव के मन में डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोये की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझते हैं कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। उन पर कोयले कूकू करने लगे, घोड़े गुंजर करने लगे। कामागी को भड़काने वाली 3 प्रकार के शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवंगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, वे बहुत प्रकार की तानों के तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा कैसे सकता है। तब अपने सहायकों को समेत कामदेव बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरण को जा पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया।
तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की रक्षा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी, हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती कर रहा हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी प्रबल है। श्री रामचंद्र जी को जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चले। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक रूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन है जिसे वह मोहित न कर दे। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन से बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों को मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। हे मुनि सुनिए, मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान वैराग नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि है। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान के मन में विचार करके देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उनकी कठिन करनी सुनो। उसने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रतिहीन मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उनकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहाँ अनगिनत राजाएं आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर निवासी से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया।
फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब गुण दोष कहिए। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रह गए। उनके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शीलनिधि की कन्या जिसको बढ़ेगी वह चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो ही नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विलास सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। एक काम रूप की भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के सामने मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसीलिए इस समय वे ही मेरे सहायक होंगे। उस समय नारद जी ने भगवान की बड़ी प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन ही मन बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सका। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही सिद्ध कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे। दूसरा कुछ हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। उसी तरह जिस प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है, ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मुग्ध हो गए कि वे भगवान की अमूढ़ अस्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ से गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर सम्मान सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को नहीं वरेगी। अब हम इससे आगे अगले वाले वीडियो में जानेंगे। इसमें इतना ही। प्रेम से बोलो प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय। पिछले वाले वीडियो में हमने जाना कि नारद मुनि के मन में विवाह के विचार आते हैं और वो विष्णु भगवान से अत्यंत सुंदर रूप मांगते हैं। आइए अब आगे जानते हैं। मुनि हित करन कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी कहू न पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहाँ 2 शिवजी गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारे लीला देखते फिरते थे।
वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठते थे, वे शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के भेष में होने के कारण उनको इस चाल को कोई न जान सका। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने उनको अच्छी सुंदरता दी है, उनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझी जाएगी और हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से बढ़ेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम शनि हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों का साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस ओर नारद रूप के घर में फूले हुए बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इससे वे राजकुमारी को पहचान ही नहीं पाए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। तुम दोनों कपटी और पापी, जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी न करना। मुनि ने जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे। मन में सोचते जाकर या तो श्राप दूंगा या प्रणाम दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले? ये सब सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारी ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मंथन समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतबली हो। सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो। सिर पर तो कोई नहीं, इससे जब जो मन में हो वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर पड़क गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठग के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। अब कि तुमने अच्छे घर बेन दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वह शरीर धारण करो।
यह मेरा श्राप है। तुम्हें मेरा रूप बंदर सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारा सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराया। तुमने मेरा बड़ा अहित किया, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ एक लक्ष्मी ही रह गई, न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दिनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचने कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत ही शांति होगी। शिव जी के समान तुम्हें कोई प्रिय नहीं है, इस विषय को भूलकर भी न छोड़ना। हे मुनि, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोहरहित और मन में प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा तब वे अत्यंत गंभीर होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरण में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है। भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिसको सुनकर समझकर विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि अंत में उनकी कथा भी अनंत है।